म्यूकस प्लग होता है, वो प्लग हो गया, वाटर बैग बस्ट हो गया, तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स में हैपन के। तो चूंकि मोस्ट ऑफ द स्टेप कहां होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, क्लियर, ठीक। अब whenever we are going to read these things very deeply and very clearly, okay, तो we should not be, मतलब एक होता ना कि हम किसी चीज को थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, दिस इज रियली ए सीरियस मैटर कि यू शुड नो अबाउट की हाउ द फीमेल्स गो थ्रू द हार्मोनल चेंजेस, हाउ द फीमेल ऑर्गन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू क्रिएट द न्यू लाइफ के। एंड मैं कह रहा हूं आपसे कि आफ्टर जो है इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हमारा जो नजरिया है, जो हमारा जो है वो सोचने का जो तरीका है वो बदल जाएगा के। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऑलवेज के, क्योंकि देखिए इस पूरी प्रकृति में चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, फीमेल्स आर दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर, उनके बगैर लाइफ आगे नहीं चल सकती। जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बना है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द फीमेल्स। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी मदर। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें। तो अब हमारे सामने जो है यहां पर यदि हम ये जो देख रहे हैं तो केवल हमने एक रफ सा पिक्चर देख रहे हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरह का होता है। तो इसमें यदि मैं आपसे बोलूं कि प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, तो हमारे दिमाग में एकदम झट से आना चाहिए कि मैंने बोला आपसे कि व्हाट इज दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। हमने कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे मेल के अंदर टेस्टिस था, तो उसी का काउंटर पार्ट जो है फीमेल में क्या होता है, वो होता है ओवरी के। दिस इज दी ओवरी, ओवरी, ये ओवरी के, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। तो ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवम को प्रोड्यूस करती है, क्लियर है ना। तो फीमेल्स के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ओवरी है, और उसके अलावा जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, जो अतिरिक्त जो सेक्स ऑर्गन है, जो लैंगिक अंग है, वो क्या है, वो है फेलोपियन ट्यूब। दिस इज दी फेलोपियन ट्यूब। ये हम देख रहे हैं, ये फेलोपियन ट्यूब मैंने एफटी शॉर्ट में लिखा है। मतलब इसका क्या है बेटा, इसका मतलब है फेलोपियन ट्यूब। इसका मतलब क्या है, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको। हम ओवी डक्ट भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब को कई बार हम क्या कहते हैं, इसको हम ओवी डक्ट भी कहते हैं इसको हम, ठीक है, क्लियर। फिर फेलोपियन ट्यूब कहां पर अब से जोड़ रही है, ओवरी और किसके बीच में, ये है यूटेरस। दिस इज दी यूटेरस के। हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये है यूटेरस, ठीक है। मैं इसको ऐसे मार्क करता हूं, अलग लगा पेन लेता हूं, कि मैंने कहा ये है यूट्रस की वॉल देख रहे हैं हम, अंदर यूट्रस की कैविटी, यूट्रस की वॉल दिखाई पड़ रही है आपको वेट के। फिर मैंने क्या कहा, ये यूट्रस की कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कैविटी है, ठीक है। यूट्रस ये वो जगह जिसको हम बच्चादानी बोलते हैं, बॉम्ब कहते हैं इसको हम, के मदर्स बॉम्ब कहते हैं, बच्चादानी कहते हैं इसको हम, के ये है यूट्रस के, क्लियर, ठीक। फिर क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि एक हमें जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, हमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है जो कनेक्टेड है, यहां पे ये है वेजाइना, ठीक है। याद रखिएगा, वेजाइना एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं होता। कई लोगों के दिमाग में गलत फहमी है, उन्हें लगता है कि वेजाइना इज एन एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो वो एक्सटर्नल जेनिटलिया नहीं होता, जो है बाहरी जनन अंग नहीं होता है, तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर में शामिल होता है, तो वेजाइना है। और वेजाइना और यूट्रस के बीच में आपने देखा एक पतली सी ट्यूब दिखाई पड़ रही है, जो यूट्रस का एक नैरो भाग है जो वेजाइना से कनेक्टेड होता है। इस भाग को हम बोलते हैं सर्विक्स, इसे बोलते हैं हम सर्विक्स कहते हैं, इस भाग को हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है, सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। और जो फैटी टिश्यू उभरा हुआ है ना, जो आसपास फीमेल पार्ट के आसपास जो उभरा हुआ टिश्यू दिखाई पड़ता है, इसे बोलते हैं हम, जो है ये क्या होता है बेटा, ये लेविया मेजोरा एंड जो है मॉन्स प्यूबिस होता है, जिसको हम अलग से देखते हैं बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर यदि हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है, जिससे फेलोपियन ट्यूब जुड़ी है, और फेलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है यूट्रस के साथ में, ठीक है। देन हमने देखा कि सर्विक्स है, देन दी वेजाइना है, क्लियर। देखिए एक बार फिर से हम जाए, अब केवल हमने वही वाला पार्ट निकाल के उसको हमने जो है वो एक रियल टाइम 3D इमेज के अंदर इसको हम देख रहे हैं। दिस इज एक्चुअली ये 3D इमेजेस, 3 डायमेंशनल इमेज में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये है ओवरी, ओवरी है ना, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब है इसके ऊपर जो ओवम को कलेक्ट करती है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं ये बॉडी, फंडस ऑफ यूट्रस बॉडी देख रहे हैं हम, यूट्रस को देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेजाइना को देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इमेज है जो बता रहा है आपको कि किस तरीके से इंटरनल पार्ट्स यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार फिर से, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आपको मैं मल्टीपल इमेजेस दिखाता हूं बेटा, उसके पीछे कारण ये है कि आपके दिमाग में ये इमेज एकदम क्लियर है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, किसी हमने मेल पार्ट पढ़ा तो हमें एक एक चीज क्लियर है कि क्या कहां पर होता है, किस तरह का क्या डक्ट होता है कहां पर, वैसे यहां पर क्लियर चाहिए। ये ओवरी है,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ओवरी से क्या जुड़ा हुआ बेटा, फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब का ऐसा हिस्सा जो ओवरी के ऊपर होता है और ओवम को कलेक्ट करता है, वो उसमें फिंगर लाइक पोजीशन होते हैं। सुनिए बात के, बाद में हम एक एक चीज को नोट करें, अभी नोट मत करना, अभी नोट मत कीजिए, अभी आप सुनिए केवल आप, ठीक है, फिर हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। तो जो ओवरी के ऊपर फेलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं जो ओवम को कलेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम फिम्ब्री कहते हैं। तो फिम्ब्री इज अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। फिर हम क्या देख रहे हैं, यूट्रस के अंदर यूट्रस की कैविटी दिखाई पड़ रही है हमें, ये हम यूट्रस देख रहे हैं बेटा हम, ठीक है ना। फिर क्या देख रहे हैं हम, हमें, मैंने कहा ना, हमें सर्विक्स दिखाई पड़ रहा है, सर्विक्स वाला हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है। एक है भैया, मैंने आपसे कहा कि सर्विक्स वाला हिस्सा है, और इसमें क्या कहा मैंने आपसे कहा कि सर्विक्स का एक हिस्सा है जिसमें कि पतली सी एक ट्यूब दिखाई पड़ रही है, उस पतली सी ट्यूब को हमने क्या बोला, जो सर्विक्स के अंदर पतली सी ट्यूब या कैनाल दिखाई पड़ रही है उसको हमने क्या बोला, एंडो सर्वाइकल कैनाल। मतलब सर्विक्स के अंदर का जो कैनाल है वो एंडो सर्वाइकल कैनाल है। सर्विक्स का अंदर वाला भाग क्या है, वो एंडो सर्विक्स है, बाहर वाला भाग क्या है सर्विक्स का, वो एक्टो सर्विक्स है। और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट इमेजेस है बेटा, इमेज है और बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लेवलिंग है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। एक्टो सर्विक्स क्या होता है, एंडो सर्विक्स क्या होता है, ठीक है। अब जो सर्विक्स का हिस्सा अंदर के यूट्रस में खुलता है, सर्विक्स क्या है, सर्विक्स यूट्रस का एक पतला नैरो ट्यूब जैसा भाग होता है जो वेजाइना से कनेक्टेड होता है। सर्विक्स का ऐसा हिस्सा जो यूट्रस की ओर खुलता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल ऑस कहते हैं, और जो हिस्सा वेजाइना की तरफ खुलता है उसे हम एक्सटर्नल ऑस कहते हैं, ठीक है। और नीचे ही ये वेजाइना है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इसको, क्योंकि हम, और मैं आपको क्लियर कर दूंगा, हम एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे यहां पे, कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। अभी मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, कि क्या क्या हिस्से पढ़ना है और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह के हिस्से ये होते हैं, क्लियर। चलिए अब नोट करते हैं इसमें हम, है ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये शामिल होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो देखिए, ए पेयर ऑफ ओवरीज, उसमें एक जोड़ा ओवरी का होता है, कि मतलब जोड़े में होती है, दो होती है, लेफ्ट एंड राइट के, ए पेयर ऑफ ओवरीज। और ओवरी याद रखिएगा एब्डोमिनल पोजीशन होती है, एब्डोमेन में होती है वो, है, मतलब ये है कि oogenesis नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो पाता है, इसलिए स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ओवरी किससे जुड़ी होती है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट के, और ओविडक्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसी को हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक जोड़ा जो है ओविडक्ट से ये जुड़ा होता है। देन क्या होता है, यूट्रस संख्या में एक होता है, मतलब ओवरी संख्या में दो है, ओवरी संख्या में दो है, ओविडक्ट संख्या में दो है, यूट्रस संख्या में एक होता है। दोनों लेफ्ट और राइट दोनों प्रकार की, दोनों तरफ से आने वाली ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जो यूट्रस में ओपन होती है। सर्विक्स संख्या में एक होता है, वेजाइना संख्या में एक है, ठीक है। और इसके बाद होते हैं फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं, मतलब ये है कि आपका वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, ओविडक्ट और ओवरी, एक्सटर्नल जेनिटलिया बाहर जनन अंग में, या हम बोलेंगे बाहरी सेक्स ऑर्गन में, बाहरी जनन अंगों में वो नहीं आती है, शामिल होती है, ठीक है ना, क्लियर। नाउ दिस इज द इमेज ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे कि हम लेवल्स को मिटाएंगे और 1 2 3 4 कर देंगे ताकि याद रहे हमको ये चीज। पढ़ते हैं, इमेज को देखते हैं, लेवल को मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने आपसे कहा कि देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम इसकी शुरुआत कहां से करते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं फ्रॉम दी आउटसाइड टू इनसाइड, के बाहर से अंदर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई पड़ा कि एक जो है वो फैटी टिश्यू दिखाई पड़ा हमें, मतलब जो वेजाइना की यहां ओपनिंग है, जो वेजाइनल ओरिफिस है, वेजाइना की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेजाइना की ओपनिंग को हम वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं, के नंबर 1 के मैंने कहा ये जो है, ये मैंने रेड से इसको ऐसा कर दिया, इसको मैंने, ठीक है, ये है वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है ना, क्लियर, ठीक, वेजाइनल ओरिफिस, ठीक, मतलब जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना है आउटसाइड उसे वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। और वेजाइनल ओरिफिस के आसपास जो है स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं, एक नैरो फोल्ड होता है और एक मेजर फोल्ड होता है, उसे हम लेबिया माइनोरा और लेबिया मतलब होता है दे आर लिप लाइक, वो लिप के समान होते हैं, ठीक है। लेबियम वर्ड हम लिप के लिए यूज करते हैं, दे आर लिप लाइक, तो एक स्मॉल फोल्ड होता है और एक बड़ा फोल्ड होता है, ठीक है। तो स्मॉल फोल्ड देन दी एक लार्ज फोल्ड होता है, तो उससे लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा का, और ये दोनों के दोनों वेजाइनल ओरिफिस के को जो है वो कवर करते हैं, उसके चारों तरफ होते हैं, ठीक है, ठीक है, जस्ट लाइक लिप्स, ठीक है। फिर
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है हमें एक्सटर्नल जेनिटलिया में, बाहरी जननांगों में हमको एक जो है वो छोटा सा उभार दिखाई पड़ता है, और ये उभार जो है इसको हम मानते हैं कि ये पेनिस का होमोलोगस है, पेनिस के समान है, यानी इट इज सिमिलर टू दी पेनिस के, एंड दिस इज दी एक्साइटेटरी पार्ट इन दी फीमेल। ये फीमेल में एक्साइटेटरी पार्ट होता है, दैट इज दी क्लाइटोरिस के, इसको हम फीमेल पेनिस भी कह सकते हैं, इसको हम के, ठीक, इसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, ठीक। देन क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो ब्लेडर से ओपनिंग खुलता है, देयर आर सेपरेट ओपनिंग, वेजिनल ओरिफिस सेपरेट होता है और यूरिनरी ट्रैक का ओपनिंग सेपरेट होता है। तो यूरिनरी ट्रैक जो खुलता है बेटा, जो यूरेथ्रा खुलता है, वो यूरेथ्रा जो है सेपरेटली ओपन होता है, ठीक है, ये यूरेथ्रा है, ठीक। फिर हमने क्या कहा, ब्लेडर किससे खुला, ब्लेड, ये यूरिनरी ब्लेडर है, याद रखना लैबलिंग के, यूरिनरी ब्लेडर है, और ब्लेडर जो है वो कहां किससे खुला, वो यूरेथ्रा से बाहर की तरफ ओपन हुआ है, यूरेथ्रल ओरिफिस से बाहर ओपन हुआ, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं कि जो रेक्टम है और जो यूरिनरी ब्लेडर है उसके बीच में यूट्रस होता है, तो पोजीशन ऑफ यूट्रस आपको याद रखना है बेटा, पोजीशन ऑफ यूट्रस आपको याद रखना है कि यूट्रस कहां होता है, ये रेक्टम है, इसके हम कहते हैं कि इसके डॉर्सल साइड में, इसके डॉर्सल मतलब होता है आपका, देखो हमारी बॉडी में हमारा ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा होता है वेंट्रल, पीछे वाला हिस्सा होता है डॉर्सल, ठीक है। तो जो ये डॉर्सल वेंट्रल वर्ड आते हैं बेटा, ठीक है, यानी डॉर्सल साइड है मतलब बैक वाला हिस्सा हमारा हो गया, ठीक है ना, ठीक है, और ये वाला हिस्सा वेंटर होता है, ऐसे याद रखिए इसको, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं फीमेल बॉडी में, जो रेक्टम है वो क्या है, वो यूट्रस से डॉर्सल साइड में है, और जो है वो ब्लेडर कहां है, वो वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको यूट्रस दिखाई पड़ रहा है, और यूट्रस का क्या के बाद आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यूट्रस का हिस्सा सर्विक्स दिखाई पड़ रहा है आपको के, एंड उसके बाद इससे कनेक्टेड, ये सर्विक्स से कनेक्टेड क्या है, ये वेजाइना उससे कनेक्टेड है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपको हमने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हमने एक एक करके देखा यहाँ पे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो इमेज है एनसीईआरटी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इमेज है, लेवलिंग करने को कई बार आती है, कई बार इसमें क्या होता है कि आपको 1 2 3 4 दे देंगे, पूछेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अब आपसे पूछ सकते हैं ये कि इसमें जो है वो आपका बताइए इसमें कि ये ए क्या है, बी क्या है, ठीक है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, एफ क्या है, ठीक है ना, ठीक, जी एच एंड आई, ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये लेवलिंग हमको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. These parts of the system, along with a pair of mammary gland, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। अब सोचिए फीमेल बॉडी में ऐसा है कि बच्चे के जन्म होने के बावजूद भी काम बकाया होता है, कहने बच्चा जो होता है, जो मैमल्स है, मैमल्स का जो बच्चा होता है, यंग वंस होता है, वो उतना अधिक जो है वो न्यूट्रिशन के लिए वो मदर पर डिपेंडेंट होता है, उतना अधिक इंडिपेंडेंट नहीं होता, जैसे बर्ड्स के बच्चे होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं सबके, वो अपना फूड खुद ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेमेलियन बच्चे होते हैं उनको, उनके लिए एक स्पेसिफिक फीचर जो है वो प्रकृति ने दे रखा है, वो है मेमरी ग्लैंड्स के। मैमल्स का मतलब वे सारे एनिमल जिनमें की मेमरी ग्लैंड पाई जाती है, जिनमें स्तन पाए जाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं के। ऐसे एनिमल जिनमें स्तन पाए जाते हैं उनको हम स्तनधारी कहते हैं। जो मेमरी ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट है, मतलब मैमल्स है, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्लियर। और मेमरी ग्लैंड जो होती है वो जो बच्चों का जन्म होता है उनकी इनिशियल केयर में, उनको इनिशियल न्यूट्रिशन के लिए वो काम आती है, कि चाहे गाय का बछड़ा हो, चाहे ह्यूमन चाइल्ड हो, के। तो फीमेल्स में जो है वो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम मेमरी ग्लैंड को भी शामिल करते हैं, और हम क्या मानते हैं कि मेमरी ग्लैंड जो है वो रिप्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा